हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो सीटेट का पेपर है मैथ पेडागोजी उसे कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वैन हिले। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? वैन हिले। इन्होंने मैथ पेडागोजी में जो एक चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज मैं पूरा कवर करूंगा कि वैन हिले की जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है, इसमें क्या क्या कितने लेवल हैं, कितने स्तर हैं, हर एक चीज को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो दो एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है, दो क्वेश्चन मिनिमम आता है इस मतलब इस टॉपिक से। तो बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे, हर एक चीज को थ्रू द एग्जाम्पल भी हम समझेंगे, है ना। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि वैन हिले क्या कहते हैं, इन्होंने ज्यामितीय स्तर को, लाइक ज्योमेट्रिक थिंकिंग को बहुत अच्छे से समझाया है। जो कि इसमें कितने स्तर हैं? 5 स्तर हैं। बच्चे जो है ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं, इन्होंने 5 स्टेजेस को बताया है ना। कि कैसे बच्चे ज्योमेट्रिकल शेप को कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें समझेंगे। इन्होंने कहा है कि बच्चे ज्योमेट्री ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं, उसके 5 स्टेजेस दिए हैं, है ना। 5 स्टेजेस इन्होंने समझाया है। पहला है आपका है, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है लेवल 1 नहीं होता है, लेवल 0 से स्टार्ट होता है, लेवल 4 तक जाता है। ठीक है, उसको हम लोग 5 स्टेज बोलते हैं। ठीक है, कि वन लाइक कभी नहीं हो, लाइक लेवल 1 नहीं होता है। ठीक है, ये मैं ऐसे लिखा हूँ कि लाइक 5 स्टेजेस कौन है। ठीक है, तो लेवल 0 से स्टार्ट होता है। तो पहला आपका है विजुअलाइजेशन, जिसे बोलते हैं तच्छुषीकरण। ठीक है, इसमें होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, इसमें चीजों को सिर्फ जानते हैं, है ना। इसमें बच्चे क्या करते हैं, बस चीजों को जानते हैं, या उसे देखकर केवल क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। जैसे बच्चे क्या किए, कोई भी चीज देखें तो उसका वो इमेज बना लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए बिस्किट है, ठीक है, या फिर घर में क्या होता है, जो रोटी वगैरह बनती है, या फिर कोई भी चीज शेप ले लीजिए, चॉकलेट लीजिए, कोई चॉकलेट भी डिफरेंट डिफरेंट के आते हैं। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ जानते हैं, या उसे देखकर केवल क्या करते हैं, उसके इमेज को बनाते हैं। ठीक है, अपने जैसे अपने माइंड में क्या करते हैं, इमेज को बनाते हैं, या फिर बच्चे उन चीजों को सिर्फ जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ, क्योंकि सो दैट ये वीडियो काफी लंबा ना हो, बहुत कम समय में ही क्या हो, हम लोग हर चीज कवर कर पाए। सेकंड आते हैं, हम लोग देखते हैं। अब जैसे इसमें होता है क्या, जैसे समोसे को देखकर बच्चा क्या करता है, त्रिभुज को बताता है। जैसे क्या होता है, समोसा भी क्या होता है, त्रिभुज के शेप का होता है ना। तो इसमें जब बच्चा समोसा को देखता है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या करता है, शेप को जानता है ना, तो इमेज क्रिएट करता है। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, जब समोसा को देखेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो त्रिभुज से रिलेट कर लेगा हमेशा, ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड, ये लेवल अब फर्स्ट पे आते हैं, क्योंकि लेवल 0 हो गया, अब लेवल फर्स्ट। इसमें क्या होता है, एनालिसिस, है ना, विश्लेषण बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें बच्चे को ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देते हैं। सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें पहले हम लोग वो शेप के बारे में जानते हैं लेवल 0 में। अब लेवल लेवल 1 में वो क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल नेम जानना शुरू कर देते कि किसका क्या नाम होता है। आया समझ में। और ये जो लेवल 1 है, इसमें क्या करेगा बच्चा, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज का, जैसे रेक्टेंगल है, आयत है ना, या जैसे उसका नेमिंग करेगा, जैसे ये है तो उसका नाम जानना शुरू करेगा कि ये आयत है, ये क्या है, ये वर्ग है ना, स्क्वायर है। तो हर एक चीज का क्या करेगा, वो नाम जानना शुरू कर देगा। जैसे ये वर्ग हो गया, वो आयत हो गया, ठीक है, ये आयत है। इसमें बच्चा नाम जानना शुरू कर देगा। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब मैं पिछला जो सीटेट दिया था, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो उसमें ये पूछा था, जैसे इसमें मैं लिख दिया हूँ कि शेप्स का उनके गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण कर मतलब कर लेते हैं, है ना। तो पूछता है कि किस स्टेज में बच्चा क्या करता है, शेप्स के अकॉर्डिंग या शेप के उनके गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण कर लेता है बच्चा। ठीक है, उनमें डिफरेंट पता कर लेता है। तो जैसे मान लो ये क्या है, आयत है, जैसे मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ, तो है ना। तो इसका जो अब जो प्रॉपर्टी होती है कि लाइक इसका जो आमने सामने की जो साइड है, वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो बच्चा ऐसे देख के क्या करता है, उनका नाम जानना शुरू कर देता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है, और ये भी पूछता है। सेकंड, आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। देन ये सॉरी, आ गए थे थर्ड पे। इसमें है, जैसे ये कहता है वर्ग और आयत में भी अंतर कर लेता है। जैसे पूछता है बच्चा कि जब जितने भी शेप हैं, वो किस स्टेज में बच्चा जो है क्या करता है, डिफरेंट जानना शुरू कर देता है। क्योंकि इसमें वो जानना शुरू कर देगा, लाइक इसमें क्या है, मतलब शेप में अंतर क्या है। जैसे वर्ग है, ठीक है, वर्ग और आयत में अंतर क्या होता है, तो इन दोनों में वो क्या करता है, मतलब डिफरेंस पता कर लेता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है लेवल 2। ठीक है, अब लेवल 2 दैट्स मीन ये स्टेज थर्ड है। समझ में आया कि नहीं, एक हुआ लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 दैट्स मीन स्टेज 3 है। तो इसमें क्या है, इनफॉर्मल डिडक्शन, दैट्स मीन अनौपचारिक निगमन।
अनौपचारिक निगमन में क्या होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे जो है आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। बच्चा क्या करता है, इसमें आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनके सिमिलरिटी के बेस पर कि क्या क्या उनकी सिमिलरिटी है, ठीक है, उनमें रिलेशन बनाने लगे। जैसे आयत है ना, ये क्या है, ये वर्ग है, तो उनकी सिमिलरिटी के बेस पे बच्चा क्या करेगा, उनमें रिलेशन, तो जो रिलेशनशिप की बात होती है ना, ज्योमेट्रिकल शेप में ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो रिलेशनशिप की बात की जाती है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप की मैं बात कर रहा हूँ, वो किस स्टेज में किया जाता है, किस लेवल में, लेवल 2, और स्टेज क्या है, ये थर्ड है। ठीक है, तो अनौपचारिक निगमन, तो ये लेवल क्या है, लेवल 2 है। इसमें जैसे बच्चा क्या करेगा, रिक्टेंगल है और ये वर्ग है ना, तो जैसे और भी सारी चीजें हैं कि जैसे इसके साइड के आधार पे, लाइक, तो उन सारी चीजों में क्या करेगा बच्चा, रिलेशनशिप निकालना शुरू, उनकी जो सिमिलरिटी क्या है, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, क्या क्या उसमें सिमिलरिटी है, इन सबों जो ज्ञान है वो बच्चा को लेवल 2 में जाके क्लियर होता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मतलब वैन हिले ने बोले हैं। ठीक है, आगे आते हैं। फोर्थ नंबर, इसमें क्या है, लेवल 3, दैट्स मीन स्टेज 4 है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने 0 to 4 दिया है और स्टेजेस 5 बताए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मल है, फॉर्मल का मतलब औपचारिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लेवल 3 में, औपचारिक में, इसमें जो बच्चे हैं क्या करते हैं, आकृतियों के फार्मूला ढूंढने लगते हैं। जितने भी शेप है ना, जो शेप्स होते हैं इनके, अब इसमें क्या करेगा बच्चा, इसमें जो है फार्मूला ढूंढने लगते हैं। अभी इससे पहले क्या कर रहे थे बच्चा, इमेज को जानते थे, ठीक है, उनमें फिर डिफरेंसेस जानना शुरू कर दिए, रिलेशनशिप निकालना शुरू कर दिए। अब बच्चा इसमें क्या करेगा, जो शेप्स हैं उसके आप फार्मूला निकालना शुरू कर दिए बच्चा, है ना। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले वो रेक्टेंगल को समझ रहे थे, है ना, आप जैसे रेक्टेंगल का कह दे कोई एरिया, ठीक है, अब वो एरिया के फार्मूला ढूंढने शुरू कर देंगे, कैसे इसका जो है फार्मूला निकलेगा, है ना, तो जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जैसे अब इसमें जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, अब स्क्वायर के जो फार्मूला ढूंढने लगेंगे। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, है ना, लेवल के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, अपने जो ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं लेवल 4 जो कि लास्ट स्टेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिगर, मतलब दृढ़ता आ जाती है, एकदम परफेक्ट हो जाता है बच्चा ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग, है ना, हर एक परस्पेक्ट से इसमें बच्चा में क्या आ जाती है, बहुत ज्यादा दृढ़ता, मतलब रिगर आ जाता है, वो रिगर हो जाता है। अब क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्रिक थिंकिंग, ज्योमेट्रिकल जो थिंकिंग है, आई होप ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है, इसमें इसके अकॉर्डिंग खुद से चीजें बनाने लगता है बच्चा। अभी इससे पहले जैसे बच्चा क्या करता था, है ना, इससे पहले बच्चा स्टेज जैसे लेवल 0 में वो क्या करता था, सारे शेप्स के बारे में, आकृतियों को क्या करता था, देखता था, समझता था। समोसे को देखकर बच्चा क्या कर देता, त्रिभुज समझ लेता था, है ना। फिर लेवल 1 में बच्चा क्या करने लगा, एनालिसिस करने लगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर दिया कि कौन किसका क्या नाम होता है। ठीक है, और फिर लेवल 2 में क्या किया, इनफॉर्मल डिडक्शन आ गया, रिलेशनशिप समझने लगा। औपचारिक में जैसे आकृतियों को फार्मूला ढूंढने लगा। फोर्थ में सीधे क्या हो रहा है, वो दृढ़ता हो जा रही है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्या खुद की चीजों को वो क्या करने लगता है, इसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, चीजों को खुद से समझने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट स्टेप में पूछता है कि बच्चा खुद से कब ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के मतलब अकॉर्डिंग वो खुद से चीजों को समझने लगता है। तो ये लेवल 4 है, दैट्स मीन स्टेज 5, राइट। तो एक बार मैं समराइज करता हूँ इन सारी चीजों को जो वेन हिले ने अपने इस ज्योमेट्रिकल थिंकिंग में कहा है, ज्योमेट्रिक थिंकिंग में, ज्यामितीय स्तर में। तो इसमें क्या होते हैं, इस सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि लाइक बच्चे ने ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 स्टेजेस बताए हैं। कितने, 5 स्टेजेस। ये भी पूछ सकता है नॉर्मली कि वैन हिले ने कितने स्टेजेस में क्या किया है, मतलब ज्योमेट्री शेप को बच्चों को समझाया है। तो 5 स्टेजेस आपका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट, लेवल 0 में क्या होता है, ये विजुअलाइजेशन है, ठीक है, तत्सुजीकरण। इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसमें सिर्फ चीजों को जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बनाते हैं। समझ में आएगी नहीं, सिर्फ चीजों को जानते हैं और उन्हें देखकर उनका इमेज बनाते हैं। आते हैं सेकंड, और इसमें क्या होता है, समोसा को जब देखता है बच्चा तो उसे कभी कभी बोलेगा अरे ये तो त्रिभुज है, ये तो ट्रायंगल है, जब वो समोसा को देखता है, राइट। अब लेवल 1 में आते हैं। लेवल 1 में क्या होता है, एनालिसिस करना शुरू कर देता है बच्चा, उसका जो विश्लेषण है ना, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। इसमें बच्चे ने ज्योमेट्रिकल मतलब नाम जानना शुरू कर देते हैं, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, वटेवर, ट्रायंगल, ये सब चीजें वो क्या करता है, उसका नेम जानना शुरू कर देता है। और क्या, शेप्स का उनके गुणों के आधार पे, है ना, उनका वर्गीकरण कर लेता है। ये क्वेश्चन पूछा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, राइट, सॉरी, सेकंड में ना।
कि लाइक उनके जैसे जो शेप्स हैं, है ना, जो शेप्स हैं, ठीक है, मतलब शेप्स, मतलब शेप्स के आधार पर, मतलब जो शेप है उनके गुणों के आधार पे, है ना, उनके गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण कर लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फिर कह रहा है कि वर्ग और आयत में अंतर कर लेते हैं, उसी लेवल में है, लेवल 1 मतलब स्टेज 2 में। वर्ग और, वो कह रहा है वर्ग व आयत में वो क्या करने देते हैं, डिफरेंस उनको पता चलने लगता है कि राइट, जो इसमें लेंथ होती है और इसमें ब्रेथ होती है, तो लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ क्या होता है, छोटा होता है, राइट। और इसमें जो स्क्वायर है, इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। और इसमें क्या होती है, जो फ्रंट की आमने सामने की साइड है वो इक्वल होती है। अब लेवल 2 है इनफॉर्मल डिडक्शन। अगर इंग्लिश में भी कभी कोई पूछ लेता है, जैसे अनौपचारिक निगमन क्या है, इसमें बच्चा रिलेशनशिप निकालने लगता है, लाइक जो शेप्स हैं, और इसमें बच्चे आकृतियों के बीच, बच्चे क्या करते हैं, आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बस क्वेश्चन पूछेगा कि किस स्टेज में, वैन हिले के द्वारा किस स्टेज में बच्चे जो हैं आकृतियों और शेप्स के बीच में रिलेशन निकालना शुरू कर देते हैं। आप बोलेंगे लेवल 2, या इसमें स्टेज 3 लिखा रहेगा, राइट, लेवल 2 ही रहेगा ना। उनके मतलब जो सिमिलैरिटी के बेस पे, है ना, कि क्या क्या उनमें सिमिलैरिटी है ना, और ये सारी चीजें वो क्या करने लगता है, बच्चे की इतना थिंकिंग क्या कर जाती है, डेवलप हो जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लेवल 3। इसमें क्या है, ये फॉर्मल है, मतलब औपचारिक। इसमें आकृतियों के जो है फार्मूला ढूंढने लगता है बच्चा, क्या करना है, ये मैं बताया ना कि लाइक इसमें बच्चा क्या करेगा, जो है फार्मूला ढूंढने लगेगा, ऐसा ही में। इसमें बच्चा, जैसे यहाँ पे एरिया है, एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, आया, ये हो गया। फिर देन आगे आते हैं हम लेवल 4। इसमें रिगर है, मतलब दृढ़ता आ जाती है। इसमें बच्चे अपने ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, खुद से चीजें बनाने लगता है। बहुत परफेक्ट है, राइट। और एक चीज में एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में तो नहीं आया था, लेकिन बहुत बार मतलब रिपीट किया है PYQ में, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आया है। क्योंकि जब ये प्राइमरी का लेवल का क्वेश्चन है ना, तो पूछता है ऐसे, प्राइमरी, एम आई राइट, प्राइमरी लेवल, प्राइमरी जो क्लास है, ठीक है, जो प्राइमरी क्लास के लिए बच्चा का जो क्या लेवल होता है, वैन हिले के अनुसार जो प्राइमरी लेवल का जो बच्चा होता है वो किस स्टेज में आता है, किस लेवल में आता है, तो आप हमेशा बताएंगे लेवल 0 टू लेवल 2, लेवल 2, दैट्स मीन लेवल 1, 2 एंड, हाँ सॉरी, 0 से स्टार्ट होगा, इस चीज का ध्यान रखना है बार बार, 0, 1 एंड 2, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आएंगी, मतलब प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी क्लास के लेवल तक, मतलब 1 टू 5th, क्लास 1 टू 5th, ये किस में आएगा, वैन हिले के अनुसार। इसमें कौन कौन है आपका लेवल 0 में, मतलब आपका तत्सुषीकरण, मतलब लाइक विजुअलाइजेशन है। सेकेंड, एनालिसिस बच्चा करने लगता है, और औपचारिक मतलब इनफॉर्मल डिटेक्शन, ठीक है। यहाँ तक लेवल 2 तक, प्राइमरी क्लास तक बच्चे की क्या हो जाती है, ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग, मतलब ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं उनकी जो थिंकिंग है ये लेवल 2 तक डेवलप्ड हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वैन हिले के अनुसार किस लेवल तक, लाइक प्राइमरी, मतलब प्राइमरी में बच्चे क्या करते हैं, किस लेवल तक उनको पढ़ाना चाहिए ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में, तो आप बताएंगे लाइक 0 से लेकर 2 तक, दैट्स मीन 0, 1 एंड 2। क्लियर हुआ, आई होप आप लोग क्लियर होगा। तो यही रहा गाइस, आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया, जो कि इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछता है और काफी इंटरेस्टिंग है, राइट। आप जब पढ़ते हैं, समझते हैं, हर चीज को जानते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो आई होप ये जो वेन हिले की जो थ्योरी है सभी को समझ में आएगी। मैथ पेडागोजी में 2 नंबर कंफर्म कहीं नहीं जाना है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप थोड़ा सा मतलब वीडियो बड़ा होगा, बट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इसमें। थैंक यू। एंड वन थिंग, यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसलिए लिख रखा हूँ क्योंकि जो लिखने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, सो दैट आपका टाइम बचे, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। तो प्लीज़ गाइज, आप मेमोराइज करिए, बार बार रिपीट करिए हर एक चीज़ को। थैंक यू सो मच।